गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में चेस्ट पेन के बारे में बात करूंगा कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, क्या चेस्ट पेन उसका हिस्सा है या चेस्ट पेन क्यों आता है। ये बात सही है कि जो सेकंड वेव आई है पेंडेमिक की, इट इज डेडलियर देन द फर्स्ट वन। जो लास्ट ईयर जो वेव थी उसमें जो है इतनी जाने नहीं गई जितनी इसमें गई, क्योंकि ये जो वेव है इट इज कंसिडर्ड टू बी डेडलियर। ये जो चेंजिंग नेचर है ऑफ द वायरस बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ द वेरिएंट्स, ये बिल्कुल बात सही है कि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में कभी कभी डिफिकल्टी भी हो रही है। ये जो कॉमन सिम्टम्स जो हम जानते हैं या पहले से समझते थे कि इसमें खांसी आती है, इसमें वीकनेस आती है, आपकी स्मेल चली जाती है, टेस्ट चली जाती है, चेस्ट पेन लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं लोग आज की तारीख में कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। एंड ये जो चेस्ट पेन है इज वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। नाउ जहां तक हम सिम्टम्स की बात करें, जो लास्ट ईयर जो सिम्टम्स लिस्ट हुए थे उनमें चेस्ट पेन वाज नॉट वन ऑफ द सिम्टम जो लिस्टेड था। इसका मतलब यह है कि साल भर पहले जो वेरिएंट था जो वास्तव में कोविड का इंफेक्शन कर रहा था, उसमें चेस्ट पेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम किसी भी स्टेज पर नहीं था। बट इन दिस वेव इवन जो ना माइल्ड केसेस हैं या माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, उनमें भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे चेस्ट पेन होता है। जो चेस्ट पेन होता है, ये बात सही है कि लोगों को बहुत परेशान करता है, बहुत वरी करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समथिंग वर्स इज गोइंग टू हैपन, समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग टू हैपन। आज हम कोशिश करेंगे इस चीज को जानने की कि अगर कोविड-19 का एक्टिव इंफेक्शन है आपको, इन आप सिम्टोमेटिक हैं, तो वास्तव में आपको चेस्ट पेन क्यों और कैसे हो सकता है। नंबर वन, जो ड्राई कफ है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कोविड-19। जब आपको ड्राई कफ होता है तो ये बहुत ड्राई हैकिंग कफ होता है। ये ऐसा होता है, कभी कभी ये वायलेंट कफ होता है, इतना ज्यादा आप कंटिन्यूअसली कफ करते हैं कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो वास्तव में खिंच जाती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि कभी कभी ये जो वायलेंट कफ है वो इतना ज्यादा हो सकता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, जो पसलियों के बीच में होती हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कभी कभी पुल हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, कभी कभी टियर हो जाती हैं। अगर ये टियर होंगी, स्ट्रेच होंगी, पुल हो जाएंगी तो आपको एक्यूट चेस्ट पेन होगा। इन आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी और ज्यादा हो जाएगी, तो चेस्ट पेन भी होगा, सांस लेने में पेन आने लगेगा और दर्द आने लगेगा। तो ड्राई कफ, वायलेंट कफ एंड जो है ना हैकिंग कफ इज वन ऑफ द रीजन जो चेस्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर सेकंड इज द निमोनिया। ये बात सही है कि कोविड-19 में आपको निमोनिया डेवलप होने का डर होता है। जो निमोनिया डेवलप होता है इज एक्चुअली इन इंडिकेशन ऑफ अ सीवियर इन्फेक्शन। इस सीवियर इन्फेक्शन में वास्तव में जो लंग के एल्वुलाई होते हैं, एयर सेक्स होते हैं जिनमें की एयर भरी हुई होती है, इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून डिस्टर्बेंस या साइटोकाइन स्टॉर्म के चलते इसमें डैमेज हो जाता है। उसमें जो डैमेज हो जाता है तो इसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, गंग इकट्ठी होने लगती है, गंदगी इकट्ठी होने लगती है। यानी जो एल्वुलाई है ये वास्तव में स्ट्रेच होने लगते हैं। इन जो स्ट्रेच होते हैं एल्वुलाई, ये वास्तव में जो नर्व्स होती हैं उनको इरिटेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं एंड दे लीड टू सीवियर पेन। तो जो वायरल निमोनाइटिस डेवलप होती है इन कोविड-19 इज द सेकंड रीजन जो वास्तव में चेस्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हर बार आप सांस लेंगे तो चेस्ट में पेन आएगा, हर बार सांस लेंगे तो चेस्ट में पेन आएगा। नंबर थर्ड वन इज द लंग इन्फेक्शन, अ स्लाइट बाउट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द लंग। निमोनिया नहीं भी है तो भी जो है ना अगर लंग में इन्फेक्शन हुआ तो आपको जो नर्व होती हैं जो लंग की, वास्तव में वो इरिटेट होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, इन चेस्ट पेन आने लगती हैं। अगर जो ना इस तरह का चेस्ट पेन आ रहा है बिकॉज ऑफ द लंग इन्फेक्शन, तो साइंटिफिकली साइंस ऐसा मानती है कि इसको आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज जस्ट गेट चेस्ट एक्सरे डन। जो चेस्ट एक्सरे है उसमें देखिए कि कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है। अगर उससे नहीं ठीक से पिकअप हो रहा है, इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है एंड चेस्ट पेन चलता चला जा रहा है, देन यू नीड टू गो फॉर अ सीटी स्कैन। इन करा के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लंग वास्तव में इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस डेवलप हो गया है एंड ग्राउंड ग्लास जो अपीयरेंस है वो वास्तव में चेस्ट पेन के लिए जिम्मेदार है। इसको आपको कंफर्म करने की जरूरत है। नंबर फोर्थ आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दिस इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन।
आप जानते हैं कि कोविड जो 19 है वास्तव में थ्रोम्बोजेनिक जो ना आई मीन इटियोलॉजी थ्रोम्बोजेनिक डिजीज इन द सेंस कि इसमें जो कोएगुलेशन डिस्टर्बेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं अलग अलग वेन्स में, और वो जो क्लॉट्स बनते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है इन कोविड 19, साइंस ऐसा मानती है कि सभी स्टेजेस में देखे गए हैं, चाहे वो माइल्ड कोविड हो, चाहे वो मॉडरेट कोविड हो, चाहे वो सीवियर कोविड हो, इन ऑल स्टेजेस ऑफ आई मीन द कोविड 19 जो क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखी गई है। ऐसा भी हो जाता है कि आपको पांव की जो नस है उसमें अगर से फॉर एग्जांपल क्लॉट है, वो कभी कभी क्लॉट वहां से ब्रेक होता है, इन नसों से होता हुआ आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी जो आपका जो लंग है उसको ब्लड सप्लाई करती है। इट्स ए लार्ज आर्टरी जिसका काम है कि आपका जो फेफड़ा है उसमें खून की सप्लाई करे। अगर उसमें ब्लड क्लॉट चला जाता है तो ये जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर ये आर्टरी ब्लॉक होगी तो आपका जो फेफड़ा है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो फेफड़ा काला पड़ने लगेगा, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होगा तो सीवियर चेस्ट पेन होगा, अनबियरेबल चेस्ट पेन होगा। इन जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो सडन एंड बहुत सीवियर होगी। ऑलमोस्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो सिंड्रोम का जो एक पिक्चर है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, या सामने आ जाएगा। ये बात सही है कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हुआ तो ये ग्रेटर रिस्क है फॉर लाइफ। तो इसलिए अगर इस तरह का चेस्ट पेन आया जो सडनली आया, सीवियर आया, ब्रीदिंग ट्रबल एक्सरसरबेट हो गई, तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। फिफ्थ वन इज द हार्ट अटैक। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अंडरलाइंग डायबिटीज है, अंडरलाइंग हाइपरटेंशन है, अंडरलाइंग पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी या हार्ट की जो ना बीमारी थी, या ओबेसिटी है, दिस इज द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होने का ड्यूरिंग कोविड एक खतरा हमेशा बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि कोविड में वास्तव में एक प्रोथ्रोम्बोटिक बिहेवियर इज अ कॉमन बिहेवियर इन द सेंस कि जो वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें खून के थक्के बनते हैं। तो अगर मान लीजिए खून का थक्का बना और ऐसे ही खून का कोई थक्का आपके कोरोनरी आर्टरी में हो गया जो आपके जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई हार्ट का थक्का आ जाए, चाहे वो वहां बने चाहे कहीं से भी आ जाए उसके अंदर, तो आपको हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। साइंस ऐसा मानती है कि इन दी हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज या जो है ना जो लास्ट फेज है जो 10 दिन के आसपास चालू होता है, उसमें कार्डियक डैमेज, हार्ट अटैक, इनकी जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो चेस्ट पेन वुड बी वेरी 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 सीवियर। तो अगर हम देखें तो जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव में चेस्ट पेन इज अ कॉमन सिम्टम जो लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो चेस्ट पेन है वो कई सारे कारणों से आ सकता है। नंबर वन, अगर वायलेंट कफ है तो जो रिब्स हैं वो उनके जो मसल्स है वो पुल हो गई, वहां से आएगा। सेकेंड वन इज कि अगर लंग में निमोनिया डेवलप हो गया, वायरल निमोनिया डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड, तो चेस्ट पेन आएगा। निमोनिया नहीं भी डेवलप हुआ लेकिन लंग में इंफेक्शन है जिसके चलते ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, लंग स्ट्रेच हो रहा है, तो चेस्ट पेन आएगा। अगर आपको जो प्रोथ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म है जिसके चलते क्लॉट्स बन रहे हैं एंड वो जाके पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाते हैं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, सीवियर पेन आएगा, सांस में अचानक दिक्कत होगी एंड ग्रेटर रिस्क फॉर लाइफ डेवलप हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क में डालते हैं, तो जो प्रोथ्रोम्बोटिक बिहेवियर है ऑफ द कोविड वास्तव में आपको हार्ट अटैक कराने की ताकत रखता है। इफ दैट इज सो तो आपको चेस्ट पेन आएगा। तो जहां तक कोविड 19 का सवाल है, चेस्ट पेन इज ए वेरी कॉमन सिम्टम। ये सभी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सभी स्टेजेस में देखा गया है। तो इसलिए चेस्ट पेन को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेस्ट पेन आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है कि वास्तव में व्हाट में बी द अंडरलाइंग रीजन, ताकि उसे एड्रेस किया जा सके। अगर चेस्ट पेन के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।